नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल में। हूँ आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरस से। आज का मुद्दा यानी किसान आंदोलन पंजाब में 29वां दिन डटे रहे। कई किसानों का मौत, इसका जिम्मेवार कौन? पूरी तरह आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या के जिला अध्यक्ष भोजपुर के मनमोहन सिंह, जो नया मनमोहित इनको किया गया है भोजपुर जिले से। आइए इनसे हम बात करेंगे किसान के मुद्दे पर। सबसे पहले आपको मनमोहित किया गया है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या से जिला अध्यक्ष को। सबसे पहले आपको बधाई हो। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए। और नव वर्ष आ रहा है, तमाम देशवासियों को एडवांस में नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। किसान बिल पर मेरा मानना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। यह बिल किसान के पक्ष में है। जो सत्ता पार्टी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो भी बिल है आप उसमें पारदर्शिता लाएं। आपके जो भी चुनिंदा हैं, जो चुन करके गए हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, या नीचे लेवल तक गांव-गांव जाएं, समूह में हर एक किसान को बिल के बारे में बताएं, ताकि जो बिचौलिए हैं, जो बरगला रहे हैं, क्योंकि आज भी किसान के पास में इतना समय नहीं है कि न्यूज चैनल देखें, पेपर पढ़ें। वो सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक खेतों में ही रहते हैं। तो उस चीज को वहां तक पहुंचाना है कि ये आपके पक्ष में है, आपके विरोध में नहीं है। दूसरा चीज, जो सरकार की नीतियां हैं, तो सरकार की नीतियां हैं समय से फसल खरीदारी के लिए। आज तक फसल खरीद नहीं हुआ है जी। किसान को जरूरत पड़ता है, फसल कटते ही पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं, वो पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे किसानों के प्रति। वो पैसे को इधर से उधर अपने व्यवसाय में, अपने धंधे में लगा रहे हैं। इसके ऊपर डंडा चलना चाहिए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ताकि जब किसान का फसल कट जाता है तो तुरंत उसमें नया फसल लगाना होता है। उनके लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है, बीज की आवश्यकता पड़ती है, जुताई, मजदूरी, हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान उस समय पीस करके रह जाता है, कोई खरीदार नहीं होता है। तो उनको अपना जो समर्थन मूल्य है, सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है जी, उससे बहुत ही नीचे रेट गिरा करके मजबूरी में बेचना पड़ता है। किसानों के साथ परिस्थिति है कि 2 साल 3 साल तक फसल कभी आंधी से, तूफान से, बारिश से, सूखा से नष्ट हो जाता है। जब कभी 1 साल अच्छा फसल हुआ तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं सही समय पर उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारे किसान दिन पर दिन उनकी स्थिति बदतर होती जाती है जी। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, और डंडा लेकर के, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं बिना डंडे के नहीं सुनेंगे। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पैक्स अध्यक्ष चुन करे गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमेशा फंड का अवलोकन होना चाहिए कि हाँ भाई, आपको जो हमने फंड दिया है आपके अकाउंट में है तो अवेलेबल है कि नहीं है। यदि आपने खर्च किया है तो कहां पर खर्च किया है। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए। मनमोहन जी, एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जो किसान कृषि बिल पास किया गया, क्या आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध? मैं इस बिल के समर्थन में हूं, क्योंकि ये बिल किसानों के पक्ष में है। मैं वही एक बार फिर से कहूंगा कि सरकार को इसमें पारदर्शिता लाना है, ये दिखाना है कि किस तरह से किसान के पक्ष में ये बिल है। आप उस चीज पर से पर्दा हटाएं, किसान को ये चीज दिखाएं कि आपके पक्ष में ये चीज है जो कि आपके लिए फायदेमंद है। आपने सुन लिया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या के भोजपुर के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह का कहना था कि किसान कृषि बिल को लेकर हम पूरी तरह इस बिल को समर्थन करते हैं। यानी क्या माना जाए, भोजपुर जिले के रहने वाले मनमोहन सिंह एक किसानों का बेटा नहीं है। मेरे पिताजी जन्मजात किसान हैं, मेरे दादाजी भी किसान थे। मैं सैनिक रहा हूं और किसान जवान जी, किसान और जवान का
योगदान देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसान ना हो तो कपड़ा भी नहीं होगा, किसान ना हो तो भोजन भी नहीं होगा, किसान ना हो तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सरकार को जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को तवज्जो दिया जा रहा है, किसान को भी उस दायरे में लाना चाहिए। किसान को एक बार तवज्जो दे करके देखें, देश दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। और जो किसान बिल है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह का फसल होता है, तो उसके अनुसार भी देखना है। कई प्रांत में एक ही फसल होता है, तो उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके मूल्य को निर्धारित करें, उनको सही समय से पैसा दिलवाएं। कई जगह बाढ़ से, तूफान से तबाही मच जाता है, तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि किसान को नज़रअंदाज ना करें। किसान है तो जवान है, जवान है तो देश है। मैं चाहूँगा एक बार फिर से कहना कि सरकार किसान को सर्वोपरि रखे। जिस तरह से उनको दबाकर कुचलकर रखा गया है, किसानों की कोई सुनता नहीं है। आज जो बिचौलिए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें एक भी किसान नहीं मिलेगा। ये सारे बिचौलिए हैं, इनका काम रुक रहा है। तो आप किसानों को आगे लाइए, किसानों को मदद कीजिए, बिचौलियों को साइड कीजिए। एक बार मैं बोलूँगा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय नौजवान। कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह एक तरफ किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को विरोध भी जता रहे हैं। ये कैसा बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह? एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पिताजी किसान रह चुके हैं, हम एक देश सेवक हैं। तो देश सेवक हैं तो कई किसानों का मौत हो रहा है पंजाब में, तो इसका जिम्मेदार कौन है मनमोहन जी? किसानों को बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उनको चढ़ा करके मौत की तरफ उनको धकेला जा रहा है। क्योंकि सरकार अपनी राजनीति सेकने के लिए किसानों का बलिदान कर रही है जी। और हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जैसे मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे बच्चे महत्वपूर्ण हैं जी, वैसे ही हर किसी का घर है। और सरकार की गलत नीतियां, जो बिचौलिए हैं, उन पे डंडा चलाइए, उनको वो मौका मत दीजिए ताकि वो किसी को बरगलाएं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रवादी जनता पार्टी सत्ता का इसमें कहीं ना कहीं भूमिका माना जा रहा है। कहीं जाइए मत, अब बने रही शाहबाद न्यूज़ के साथ। मैं भी किकुमार सिंह, कैमरामैन विकास के साथ, भोजपुर बिहार, आरा।